नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अध्याय 1 का, अध्याय 2 का, अध्याय 3 का जो है सो वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव का जो है सो बना करके अपलोड कर देते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में जो है सो एक अध्याय 4 देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है उस सभी को जो है सो इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको जो है सो हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका एक वीडियो अपलोड करेंगे। और भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ या भारत में जो कारण आंदोलन हुआ, उसका बहुत सारा कारण है। जैसे राजनीतिक कारण हो गया, उसके बाद जो है सो आर्थिक कारण हो गया, ठीक है, सामाजिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, ये सबसे जैसे उसका संबंध था। तो ये सारा चीज़ जो है सो हम जानेंगे, ठीक है। इसका VVI ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किया था, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है सो अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है सो किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 कलकत्ता, वहाँ एक अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है सो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, ये तुर्की के समर्थन में जैसे शुरू हुआ था, 1920 में जैसे शुरू हुआ था भारतीय मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो 1930 दांडी, ठीक है, 1930 दांडी। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर, ठीक है, 1929 जो है सो लाहौर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है सो 1925 KV हेडगेवार ने किया था, ठीक है, 1925 KV हेडगेवार ने, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो 1925 KV हेडगेवार, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में ही, और वहाँ की महिलाओं ने जो है सो इसे सरदार की उपाधि जो है सो दी थी। अगला प्रश्न है, रंफा विद्रोह कब हुआ था। रंफा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये सारा जो है सो बुक का था, और उसके बाद जो है सो ये खाली स्थान है, और इधर जो है सो ये प्रश्न है। उसके बाद बीच में जैसे हम कवर किए हैं, इसका एक पार्ट और बनेगा, लेकिन इसमें और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो बीच में से हम निकाल करके लिखे हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन को किसने शुरू किया। तो होम रूल लीग आंदोलन को जो है सो शुरुआत हुआ था 1915 से 1917 के बीच में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया, मतलब कब बंद हो गया। तो असहयोग आंदोलन जो है सो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न है, कृषि कर के विरोध में आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो कृषि कर के विरोध में जो है सो आंदोलन हुआ था फरवरी 1928 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है सो MVV आप कर सकते हैं। ये इस सबको याद रखना है। अभी जितना भी क्वेश्चन बताया गया है और ये जो बताया जा रहा है, ये सब MVV आया है, ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ठीक है।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ठीक है। अगला है खोर विद्रोह कब हुआ? तो खोर विद्रोह जो है सो कब और कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा में 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? तो गांधीवादी चरण जो है सो 1919 से 1947 तक माना जाता है, जबकि 1917 में जो है सो चंपारण आंदोलन हुआ था। 1915 में जो है सो गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन इनका चरण जो है सो 1919 से 1947 ही माना जाता है। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और इसी के कारण जो है सो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है। और अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? तो बंगाल विभाजन वापस हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के सभी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब आ गया? तो भारत का जितना भी राज्य था ना, ये 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है सो वो सारा राज्य जो है सो वहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो अपने अधीन कर ली थी। ठीक है। तो 1858 में जो है सो भारत का सभी राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। ठीक है। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है सो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सो कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सो 1878 में पारित हुआ था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सो किसके द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 25वां, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो है सो 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। याद रखें इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में जो है सो पारित हुआ था। अगला है आर्म्स एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट कब जो है सो पारित हुआ था? 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है सो लॉर्ड कर्सन के द्वारा जो है सो पारित हुआ था। उसके बाद जो है सो अगला है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित हुआ था, और ये 1899 में पारित हुआ था। ठीक है। अगला है बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा पारित हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है सो 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, और सांप्रदायिक को कारण जो है सो बता करके जो है सो किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ? तो देशद्रोही सभा अधिनियम जो है सो 1907 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न है भारत के सूती वस्त्रों पर आयात कर कब हटाया गया? भारत के सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटाया गया? 1882 में जो है सो आयात कर हटा दिया गया था। अगला है रोलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखेगा। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है। इसी का ऑफिशियल नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। उसके बाद अगला है देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई? तो देशव्यापी हड़ताल जो है सो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को आयोजित की गई थी। ठीक है। देशव्यापी हड़ताल इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में जो है सो 6 अप्रैल 1919 को जो है सो देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 1919 को किस दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? ठीक है। तो ये 9 अप्रैल जो है सो 1919 को दो नेताओं को जो है सो गिरफ्तार किया गया था, और उसका नाम था सत्यपाल और किचुल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 9 अप्रैल 1919 को दो नेताओं को जो है सो सत्यपाल और किचुल को जो है सो गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। यहाँ गलती से जो है सो वही आंसर लिखा गया है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब में घटा था, और पंजाब में अमृतसर में, और अमृतसर में कहाँ घटा था? जलियांवाला बाग में जो है सो ये हत्याकांड घटा था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ तक हुआ, और इसका जो है सो एक पार्ट और बनेगा जितना भी वीवीआई प्रश्न है, और इतने प्रश्न में जैसे हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे अलावा जो है सो और बहुत सारा ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसका अगले वीडियो में जैसे हम अपलोड करेंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए जो है सो थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।